सूरह निसा में यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा व अख़्ज़िहिम रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अमवालन नासिन बिल बातिल। गर्ज इन यहूदी बन जाने वालों के इसी जालमाना रवैये की बिना पर और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिसे इन्हें मना किया गया था और लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं, इन सब की वजह से हमने बहुत सी वो पाकीज़ा चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थीं। यानी सिर्फ यहूदियों ने इतना ही नहीं किया कि खुद अल्लाह के रास्ते फिर गए मुड़ गए, बल्कि इस कदर बेबाक बहादुर और नडर मुजरम बन गए हैं यहूदी कि दुनिया में खुदा के बंदों को गुमराह करने के लिए जो तहरीक भी उठती है अक्सर उसके पीछे यहूदी दिमाग और यहूदी सरमाया ही काम करता नजर आता है। और राह हक की तरफ बुलाने के लिए जो तहरीक भी उठी है या उठती है अक्सर उसके मुकाबले में यहूदी ही सबसे बढ़कर मज़ाहम बनते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि ये कमबख्त किताब अल्लाह के हामिल और अंबिया के वारिस हैं। यहूदियों का ताज़ा तरीन जुर्म ये इश्तराकी तहरीक है जिसे यहूदियों ने निकाला है और यहूदियों ने ही परवान चढ़ाया है। इन नाम नेहाद अहले किताब के नसीब में ये जुर्म भी लिखा था कि दुनिया की तारीख में पहली मरतबा जो निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम हुकूमत खुदा के इनकार पर, खुदा से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर, खुदा परस्ती को मिटा देने के अलल ऐलान अज़म और इरादा पर बनाया गया, तामील किया गया, उस निज़ाम के बनाने वाले बानी और सरबराह कार हज़रत मूसा के नाम लेवा यानी यहूदी ही हैं। और इश्तराकियत के बाद ज़माना जदीद में गुमराही का दूसरा बड़ा सतून फ़राइड का मसला है। और मज़े की बात यह है कि वो भी बनी इसराइल का ही एक फ़र्द है। और ये जो फरमाया कि यहूदी सूद लेते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था, ये बात वाज़े तौर पे तौरात में मेंशन्ड है, लिखी हुई है। तौरात में लिखा हुआ है कि अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कर्ज दे तो उससे कर्ज ख्वाह की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अगर तू किसी टाइम अपनी हमसाया के कपड़े गिरवी रख भी ले तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि वही एक उसका ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है। फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा, बस जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। इसके अलावा और भी कई मकामात पर तौरात में सूद की हुर्मत वारद हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसी तौरात के मानने वाले यहूदी आज दुनिया के सबसे बड़े सूद ख्वार हैं और अपनी तंग दिली और संग दिली के लिए मिसाल बन चुके हैं। और ये जो फरमाया कि हमने बहुत सी वो पाकीज़ा चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थीं, गालिबन ये उसी मजमून की तरफ इशारा है जो आगे सूरह इनाम की आयत नंबर 146 में आने वाला है। यानी ये कि बनी इसराइल पर तमाम वो जानवर हराम कर दिए गए जिनके नाखून होते हैं और उन पर गाय और बकरी की चर्बी भी हराम कर दी गई। इसके अलावा मुमकिन है कि इशारा उन दूसरी पाबंदियों और सख्तियों की तरफ भी हो जो यहूदी फ़िका में पाई जाती हैं। किसी ग्रोह के लिए दायरा ज़िंदगी को तंग कर दिया जाना फिल वाकई उसके हक में एक तरह की सज़ा ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो पहले उनके लिए हलाल थी उनकी करतूतों की वजह से उन पर हराम कर दी थी। इस तरह अल्लाह ने उन पर उनका दायरा ज़िंदगी तंग कर दिया और दायरा ज़िंदगी तंग हो जाना एक तरह की सज़ा ही है।